हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय ए की। तो आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको कल क्या बताया था। मतलब सॉरी सैटरडे को मार्केट के बारे में क्या बताया था कि मंडे को क्या हो सकता है। मैंने पर्टिकुलरली आपको कुछ लेवल्स दिए थे कि इस लेवल तक अगर मार्केट आएगा तो वहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी और बाइंग अपॉर्चुनिटी उस हिसाब से देखेंगे। मैंने आपको पर्टिकुलरली बताया था कि 24,240 या 230 के अराउंड हमारा अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। फिर इसके बाद में ऊपर सपोर्ट जोन आपको बताई थी 24,530 के अराउंड, 30-40 के अराउंड, और एक आपको लाइन खींच के दी थी 24,450-60 के अराउंड की। ये वाली अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको इस वीडियो में दिख जाएगी। मैंने आपको यहाँ कहीं आपको एक ये सपोर्ट बताया था, ये रेजिस्टेंस बताया था, और यहाँ एक सपोर्ट बताया था आपको, और दो आपको लेवल्स दिए थे कि मतलब अगर यहाँ से ऊपर की ओर मार्केट आएगा तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ये आपको जोन भी बताया था कि इस वाले जोन पे पर्टिकुलरली अवॉइड करना है, तो वो आपने देखा होगा। फिर इसके बाद में अगर मैंने आपको बताया था कि मतलब मार्केट आपका ऊपर की ओर खुलेगा तो ऊपर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, इस वाले लेवल को क्रॉस करने के बाद में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हमारे टारगेट यहाँ तक के थे, सॉरी 5,2,4,5,3 के आसपास के मैंने आपको टारगेट बोले थे। लेकिन आज हुआ क्या है मार्केट में, प्रेजेंटली हुआ क्या है मार्केट ने गैप डाउन थोड़ा सा, मतलब यहाँ से जो इस लेवल से देखेंगे तो गैप डाउन करके खोला है। जो अपना रेजिस्टेंस लेवल था उस पर एक बार टच करने के लिए गया है मार्केट। जो मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से आपको बताया था वो वहाँ तक लगभग आपको टच करता हुआ दिखा है। 24,240 के अराउंड बोला था, और ये आपको 24,228 के अराउंड जाकर आया है, वहाँ से मार्केट वापस आया है। मैंने आपको बोला भी था कि मार्केट नीचे जा रहा होगा तो जाने देंगे उसको जब तक कोई फॉर्मेशन नहीं बन जाती। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक वीक बनेगी, फिर उसके बाद में फॉर्मेशन आएगी। ये देखिए आपको, आप अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे गौर से तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको फॉर्मेशन दिख रही है इस जगह पे। ये देखिए आपको ये कैंडल दिखी। इस कैंडल के बाद में ये पर्टिकुलरली एक कैंडल थी यहाँ पे ये। फिर इस कैंडल के बाद में आपको ये देखिए यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन जो आपको बताई थी कि यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन लगेगी। इसके बाद में ये स्टार फॉर्मेशन बनाएगा। स्टार फॉर्मेशन इसी को बोलते हैं। ये पर्टिकुलरली ये देखिए आप, ये कैंडल इस पूरी तरह से दो कैंडलों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर दी थी। इसके बाद में आप यहाँ कहीं से भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते थे इस पर्टिकुलर पॉइंट से। इसको क्लोजिंग के बाद में इस पर अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते तो आपके टारगेट अच्छे खासे हमारे पहले फर्स्ट लेवल ये वाला हो जाता। जैसे इसको क्रॉस किया था उसके बाद में सेकंड टारगेट हमारा ये वाले लेवल के थे जो 24,454 के अराउंड आपको मैंने बोले थे कि 24,450 के अराउंड, जो अगर जोन तक भी बुक करते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है यहाँ इस जोन में। तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था, अगर आपने किया होगा तो बहुत अच्छा है। और सेकंड मैंने आपको टारगेट ये वाले लेवल के दिए हैं जहाँ तक मार्केट गया ही नहीं, यहीं से अपना एक रेजिस्टेंस फेस किया और इसके बाद में कंटिन्यू मार्केट यहीं पे डिप मारकर घूमता रहा। और फिर इसके बाद में लास्ट तक मोमेंटम जो है लगभग आपका इस पर्टिकुलर रेंज में फंसा हुआ रहा मार्केट यहाँ तक। फिर इसके बाद में इसने यहाँ पे एक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में एक डिप दी बहुत तेज़ी से, जो कि हमारे इस वाले लेवल तक आई, जो आपको ऑलरेडी बता रखा था कि मतलब इस लेवल तक आपका आ सकता है। और यहाँ पे देखिए एक बड़ी सी विक बनी यहाँ तक। तो अब अगर इसको हम ट्रैक डाउन करें तो अभी प्रेजेंटली क्या हो रहा है कि ये वाला जो मैं खींच के लेके आया हूँ, ये लाइंस आपको यहाँ कहीं दिख जाएंगी। ये देखिए आपको कि इस पर्टिकुलरली लेवल्स की कुछ लाइंस जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई है यहाँ पे, ये अगर इसके जो जब से गिरना है मार्केट तब से अगर आप यहाँ से गौर करने की कोशिश करेंगे तो इस पर्टिकुलर रेंज से मार्केट यहाँ से चल रहा है अभी, ऐसा करके कुछ चल रहा है। और ये देखिए ये आपका एक दिखेगा, यहाँ पे एक दिखेगा जिसमें हल्का सा ब्रेक डाउन आया, बट मतलब पूरी तरह से मार्केट गया नहीं। यहाँ पे ये एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था, फिर इसके बाद ये एक सपोर्ट था, फिर ये भी लगभग सपोर्ट के अराउंड आया था। यहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस फील किया। मतलब ये इनको लगभग लगभग ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फील करा रहे हैं ये पर्टिकुलरली पॉइंट्स। यहाँ पे देखिए ये, फिर ये, फिर ये। तो उसी बेसिस पे अगर आगे की ओर चलते हुए देखेंगे तो हमें देखिए यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस फील हुआ, यहाँ पे सपोर्ट फील हुआ, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फील हुआ, और फिर यहाँ पे एक सपोर्ट फील हुआ। ये पर्टिकुलर रेंज आप देखिए। तो आपको भी आज मतलब आज का मोमेंटम भी लगभग इसी टाइप का था कि इस रेंज को टच किया, यहाँ तक गया, इसे ऊपर वाले रेजिस्टेंस फील किया, फिर मार्केट डाउन आया और इस वाली कैंडल के लगभग टच करता हुआ मार्केट यहाँ तक वापस आ चुका था। तो अभी के लिए कल मार्केट क्या हो सकता है कि अभी अगर इस पर्टिकुलर लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करता है और 200 के नीचे निकल जाता है, मतलब अगर
यहाँ कहीं मेरे हिसाब से तो अगर यहाँ कहीं मार्केट आपको मिल जाता है तो यहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे और हमारे टारगेट अच्छे खासे हो जाएंगे, लगभग लगभग यहाँ तक के 23,940 की, क्योंकि ये जो मार्केट रजिस्टेंस फील कर रहा है लगभग यहीं से कर रहा है। ये आप देखिए, ये लाइन जो अगर हम खींच के इसको ड्रॉ करके लाएंगे तो अगर ये इस बार ब्रेक करके यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता है और यहाँ तक निकल जाता है तो ये मार्केट लगभग हमें यहाँ आता हुआ दिख सकता है 23,904 के अराउंड तक। 23,904 बोल रहा हूँ, तो अगर रेंज है, रेंज मैंने आपको बताई थी ऑलरेडी। ये देखिए, अगर पुरानी अगर रेंज पे आएंगे तो ये देखिए, ये मैंने आपको रेंज खींच के दी हुई थी, तो इसके अंदर हम कहीं भी बुक कर सकते हैं, मतलब 23,967 की पे ही बुक करना अच्छा रहेगा। और जब तक यहाँ तक है तब तक इस रेंज में हम फंसने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अगर हमें मार्केट यहाँ पे आपको 200 ब्रेक करता हुआ, मतलब इस पर्टिकुलर लाइन को ब्रेक करता हुआ दिखता है और यहाँ क्लोजिंग आ जाती है, मतलब एक बिग बनाता है और क्लोजिंग नीचे की ओर आ जाती है, तो यहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हमारे टारगेट अच्छे खासे लेवल के हो जाएंगे, मतलब 23,200 से लेके 23,900 तक के, मतलब लगभग लगभग आपको 300 200 प्लस पॉइंट का, मतलब आपको टारगेट यहाँ से यहाँ तक आपको मिल सकते हैं। अगर मतलब मान लीजिए इसका ब्रेकडाउन आ जाता है तो इस पर्टिकुलर कैंडल का, और अगर बाय द वे मान लीजिए मार्केट कहीं नहीं ऊपर की ओर ही खुलता है यहाँ कहीं, तो हम वेट करेंगे, वेट ये करेंगे कि इसका ब्रेकडाउन आना चाहिए। फिर इसके बाद में ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस फील हो सकता है तो उसका भी ब्रेकडाउन का वेट कर लेंगे। या अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो इस पर्टिकुलरली का अम, इस वाली पर्टिकुलर लाइन का जो आज का हाई था उसको वेट करेंगे कि उसको ब्रेक होने देंगे। उसका ब्रेक होने के बाद ऊपर की ओर क्लोजिंग अगर आती है तो वहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हमारे टारगेट होंगे 24,564 के लेवल के, 60-65 के लेवल के रखेंगे, ये वाले फर्स्ट टारगेट रखेंगे। इसके बाद में अगर कुछ फर्दर मोमेंटम आएगा तो सेकेंड टारगेट हमारे 24,654 के लेवल के हो जाएंगे। तो ये है अपिश मोमेंटम के लिए और ये है डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए। तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि मतलब अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे अगर क्लोजिंग इसके नीचे आ जाती है तो थोड़ी देर वेट करना है, हमें इसके नीचे मार्केट आने देना है, इस पर्टिकुलरली रेंज के नीचे, मतलब 24,200 वाली जो रेंज है, क्योंकि वहीं से ये देखिए, वहीं अभी जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हो रखी है वो मतलब जो आपको रेजिस्टेंस फील करा रही है वो एक्चुअल में यही वाली रेंज है 24,200 वाली। तो हो सकता है कि मोमेंटम नीचे की ओर आए इस लाइन को ब्रेक करके और एक बार एक रीटेस्ट मारने के लिए चला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। तो मतलब आपको ये वेट करना है थोड़ी देर यहाँ पे कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है 23,200 के नीचे तो हम यहाँ से फिर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। हमारे टारगेट ये वाले लेवल के रहेंगे पर्टिकुलरली, जो कि मतलब अच्छे खासे टारगेट आपके हो जाएंगे। और इससे ज़्यादा मोमेंटम एक दिन में आ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट के बाद मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो उस बेसिस पे अगर देखेंगे तो मतलब यहाँ तक आपको मोमेंटम मिल सकता है अगर नीचे की ओर क्लोजिंग आती है तो। अगर बाय द वे ऊपर की ओर मोमेंटम रहता है तो हम यहाँ तक तो वेट अवॉइड करना है मार्केट, इस पर्टिकुलरली जोन पे पूरी तरह से अवॉइड कर देना मार्केट। अगर यहाँ कहीं मार्केट खुल जाता है तो हमें अवॉइड करना है। ये अगर आपको नहीं दिखा हो तो ये पर्टिकुलर जोन, ये वाला और ये वाला, तो इस जोन के अंदर हमें अवॉइड करना है मार्केट पूरी तरह से, क्योंकि ये फिर ऐसे करके कुछ घूमता हुआ आपको दिख सकता है। लगभग ये रेंज आपकी 100 पॉइंट की है, लेकिन आप अगर इस कहीं भी आप ट्रैप हो जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 100 पॉइंट को पूरी तरह से अवॉइड कर देना है। अगर ऊपर की ओर निकलता है मार्केट, इसको क्रॉस करता है, इस पर्टिकुलर लाइन को भी क्रॉस कर लेगा तो भी हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट हमारे ये वाले लेवल के होंगे, सेकंड टारगेट हमारे इस वाले लेवल के होंगे। और अगर नीचे की ओर मार्केट निकलता है तो वेट करेंगे कि हमारा ये वाला लेवल जो है वो ब्रेक हो जाए। अगर कुछ रिस्की ट्रेडर है तो इसकी लाइन की ब्रेकआउट पे भी आप बाई कर सकते हैं यहाँ से, और टारगेट हमारे यही वाले लेवल के होंगे। और हो सकता है कि आपको मार्केट मतलब कुछ इस टाइप से भी करता हुआ दिख सकता है कि अगर नीचे की ओर खुलता है मार्केट, इधर की ओर जाता है, एक 200 के रेजिस्टेंस फील कराएगा, फिर इसके बाद में एक डिप मारेगा, फिर इधर से आपको फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी आएगी जो यहाँ तक लेके आ सकती है। इस टाइप का कुछ मोमेंटम बन सकता है। तो इसको देखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा कि 24,200 की जो रेंज है वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 24,200 की रेंज ब्रेक होने का वेट करिएगा या तो सेकेंड टाइम में, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो आपको मोमेंटम इस टाइप का कुछ मिल सकता है। तो फर्स्ट टाइम में अगर हम फंस जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए इससे अच्छा है कि थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं कि यहाँ तक आने देंगे। अगर यहाँ से मोमेंटम नीचे की और क्लोजिंग आ ही जाती है कंटिन्यूस, तब हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। अगर क्लोजिंग नहीं आती है तो मार्केट हमारा लगभग ऐसा करके कुछ मूव हो सकता है, यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, फिर इधर की ओर जाएगा, फिर इसके बाद में इसका ब्रेकआउट अगर जैसे ही आता है तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। अगर रिस्की ट्रेडर्स हैं आप लोग, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर नीचे की ओर मार्केट आता है
और फिर इसके बाद में यहाँ 200 से जंप मार के वापस इधर की ओर आता है। यहाँ कुछ फॉर्मेशन तैयार होती है, जैसे ही आपको ये वाली फॉर्मेशन आपको दिखाई है, ये वाली फॉर्मेशन आपको दिखाई है, तो अगर यहाँ कुछ फॉर्मेशन आपको बनती हुई दिखती है तो यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। तो ये भी हमारी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। दूसरी ये वाली हो सकती है, अगर सेफर साइड रहना है तो यहाँ तक आने देंगे, फिर यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सेकंड हमारा अगर बाइंग के लिए कैन बनेगा, मतलब अगर मोमेंटम बुलिश रहता है कल, तो फिर हमारे मतलब पहले हम इसको ब्रेक होने देंगे इस पर्टिकुलर लेवल को। जैसे ही ब्रेक होगा हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट हमारे ये वाले लेवल के, सेकंड टारगेट हमारे इस वाले लेवल के होंगे। तो ये है मेरा प्रेडिक्शन कल के लिए, मतलब ट्यूसडे के लिए 13 तारीख को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।